कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के पद छोड़ने की घोषणा के बाद से वहां पर प्रधानमंत्री पद के कई दावेदारों के नाम सामने आए हैं। हालांकि ट्रूडो तब तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक नया नेता ना चुन लिया जाए। ऐसे में इस बीच कनाडा के नेपियन से भारतीय मूल के सांसद चंद्र आर्य आधिकारिक रूप से प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल हो गए हैं, जिसके तहत चंद्र आर्य ने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो सदन को अपनी मातृभाषा कन्नड़ में संबोधित भी किया है। वहीं चंद्र आर्य को जस्टिन ट्रूडो का करीबी भी माना जाता है। ऐसे में ये देखा जा सकता है कि कनाडा में पीएम पद की रेस में एक बार फिर से एक भारतवंशी का नाम जुट गया है। ऐसे में अब आपको बताते हैं कि भारतवंशी चंद्र आर्य कौन है और कैसे उन्होंने कनाडाई पीएम पद के लिए दाखिल किया नामांकन। दरअसल पिछले दिनों जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा के पीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफा देने के बाद से ही सवाल खड़ा हो रहा था कि कनाडा का अगला पीएम कौन होगा। इस बीच खबर आई है कि नेपियन से भारतवंशी सांसद चंद्र आर्य कनाडा के प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल हो गए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी आधिकारिक दावेदारी पेश कर दी है और नामांकन दाखिल कर दिया है। कर्नाटक के तुमकुर के रहने वाले चंद्र आर्य जब सदन पहुंचे तो उन्होंने अपनी मातृभाषा कन्नड़ में ही सदन को संबोधित किया। ऐसे में अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये चंद्र आर्य कौन है जिन्होंने कनाडा के पीएम पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है। तो आपको बता दें कि चंद्र आर्य कर्नाटक के तुमकुरु के रहने वाले हैं। उन्होंने कनाडा जाने से पूर्व धारवाड़ से MBA किया था। भारत में पढ़ाई करने के बाद वो साल 2006 में कनाडा चले गए थे। कनाडा जाकर उन्होंने वहां राजनीति में अपना कदम रखा। इससे पहले वो आर्य इंडो कनाडा ओटावा बिजनेस चैम्बर के अध्यक्ष भी रहे थे। साल 2015 में उन्होंने पहली बार कनाडा का फेडरल चुनाव लड़ा था। इसके बाद साल 2019 में उन्होंने दोबारा जीत हासिल की और सांसद बने। अब आपको बता दें कि आखिर चंद्र आर्य कनाडा में प्रधानमंत्री पद के लिए क्यों लड़ रहे हैं चुनाव। दरअसल चंद्र आर्य ने लिबरल पार्टी की बैठक से पहले अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की थी। वो कनाडा को एक संप्रभुत्व देश बनाने के वादे के साथ इस दौड़ में शामिल हुए हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा था, मैं कनाडा के प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। हमारा देश संरचनात्मक चुनौतियों का सामना कर रहा है जिनके लिए ठोस समाधान की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हमें अपने राष्ट्र के पुनर्निर्माण और भावी पीढ़ियों के लिए समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए साहसिक राजनीतिक निर्णय लेने होंगे। चंद्र आर्य में सबसे खास बात ये रही है कि आर्य खालिस्तान समर्थकों के आलोचक रहे हैं। वो कनाडा में हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाने की भी निंदा कर चुके हैं। वो कनाडा में हिंदू समुदाय के मुखर समर्थक रहे हैं और विवादास्पद मुद्दों पर बेबाकी से राय रखते हैं। ऐसे में जब उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया तब वो अपने कन्नड़ भाषा में दिए गए संबोधन को लेकर अपनी विरासत पर गर्व जताते हुए बोले कि ये लगभग 5 करोड़ कन्नड़ लोगों के लिए गर्व का क्षण है कि कर्नाटक के तुमकुर जिले के शिरा तालुक का एक व्यक्ति कनाडा में संसद सदस्य के रूप में चुना गया है और अब वो इस प्रतिष्ठित संस्थान में कन्नड़ में बोल रहा है। उन्होंने कनाडा में कन्नड़ प्रवासी की जीवंत सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में भी याद किया, जिसमें 2018 में कनाडाई संसद में आयोजित कन्नड़ राज्योत्सव समारोह भी शामिल है। वहीं आपको बता दें कि भारतीय मूल के कनाडाई सांसद किसी समय पर कनाडा के पूर्व पीएम जस्टिन ट्रूडो के करीबी भी माने जाते रहे हैं। हालांकि जैसे जैसे जस्टिन ट्रूडो का भारत विरोधी रवैया सामने आया, वैसे वैसे ही आर्य ने ट्रूडो से दूरी बना ली थी। खैर, अब तो उन्होंने कनाडा के पीएम पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। बहरहाल, कनाडा में चंद्र आर्य की उम्मीदवारी को वैश्विक राजनीति में भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए मील का पत्थर माना जा रहा है। ऐसे में जहां जस्टिन ट्रूडो के सत्ता पर रहते हुए भारत और कनाडा के बीच के रिश्तों में खटास आ गई थी, उसके बाद कनाडा में 2 उम्मीदवार ऐसे सामने आए हैं जो भारतीय मूल के हैं, जिसमें से एक तो चंद्र आर्य है और दूसरी भारतवंशी अनीता आनंद है। ऐसे में इन दोनों में से अगर कोई भी एक भारतवंशी कनाडा का पीएम बनता है तो भविष्य में भारत और कनाडा के बीच रिश्ते सुधरने की गुंजाइश काफी बढ़ सकती है। फिलहाल इस संशय पर से पर्दा कनाडा में पीएम पद के दावेदार चुने जाने के बाद ही उठेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।